सरोकार। नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के कांड करने वाली पार्टी बताया है। साथ ही सिंधिया ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करवाने के आरोप पर तीखा पलटवार भी किया है। देखिए, हर एक राजनीतिक दल अपना निर्णय लेता है। मेरा धर्म, मेरा संकल्प गुना शिवपुरी अशोकनगर की जनता के प्रति है। मैंने सेवा भाव के आधार पर पिछले 20 साल समस्त क्षेत्र की जनता की सेवा करने की कोशिश की है और आगे भी उनके आशीर्वाद के आधार पर वही एक संकल्प लेकर आगे चलने का मेरा वादा है। मैं जनसेवा के पथ पे हूँ। राजनीति के वातावरण में जब चुनाव आते हैं, उस चुनाव में पूर्ण रूप से लगकर लोगों का आशीर्वाद, लोगों का विश्वास जीतना हमारा धर्म बनता है। कराधान घोटाला, जो कि मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में हुए घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। घोटाले के मास्टरमाइंड और 7 महीने की जेल भुगत रहे राजेश सोनी की बहाली के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्ताव बाकायदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सौरभ संजय सोनवड़े के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। गनीमत यह है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने मामले को गंभीरता से लिया और राजेश सोनी को बहाली से इनकार करते हुए फाइल वापस कर दी है। ग्वालियर जिले के डबरा इलाके में पिछले दिनों हुई सनसनीखेज हत्या में पुलिस ने खुलासा करते हुए जिन 4 लोगों को हत्याकांड में नामजद किया था वो जांच में निर्दोष निकले हैं, जबकि जिन लोगों ने हत्या की थी अब वो पुलिस के रडार में है और उनमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह खुलासा सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद सारे सीनियर ऑफिसर्स ने मौका विजिट किया था। इस घटना में जो एफआईआर हुई, एफआईआर में फरियादी ने चश्मदीद साक्षी के रूप में एफआईआर कराई थी और उस एफआईआर में 4 लोगों को नामजद कराया था। एफआईआर होने के बाद एफआईआर के जो आरोपी थे उनकी तरफ से उनके परिजन मुझसे मिले थे और उनके द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की गई थी कि हमारे लोगों को झूठा एफआईआर 302 कराया गया, उनको फंसाया गया है। इस लिहाज से बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था कि हत्या के केस में जो नामजद आरोपी लिखाए गए हैं क्या उनके द्वारा हत्या की गई है या उनको फिक्स किया गया है। तो हमारी टेक्निकल टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सभी टीमें लगातार प्रयास कर रही थी। इस केस में आज डबरा पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें एक आरोपी पवन धानुक है, दूसरा आरोपी शिवम है, दोनों करैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक अन्य आरोपी विश्वेंद्र रावत है। तो तीनों आरोपियों के अरेस्ट होने से ये स्पष्ट हुआ है कि इस घटना में 3 लोग मौके पर शामिल थे जिनके द्वारा फायर किया गया, गोली चलाई गई, जिससे हत्या हुई है। सागर जिले की रैली विधानसभा में कई अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर कॉलोनी मालिकों द्वारा सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा रहा है और धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी का निर्माण जारी है। बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा भाजपा ने की थी और अब कॉलोनी निर्माण में सरकार नए सिरे से नए नियमों को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है। इन्हें वैध करने की बजाय नया कानून लाकर संबंधित कॉलोनाइजर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की जाएगी। शासन के जो मापदंड हैं उसके तहत ही लाइसेंस लेते हुए कॉलोनी काटने का नियम है। यदि इस संबंध में कोई भी कोताही किसी व्यक्ति के द्वारा बरती जा रही है तो हम जांच करवाते हुए उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। करीब 5 से 6 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अवैध हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनको कोई नोटिस जारी किए गए। नहीं, नोटिस हमारे द्वारा करीब 13 से 14 लोगों को भी जारी किए गए हैं। हमने उनको जवाब देने का समय दिया है। जवाब उनका प्राप्त होगा उसके आधार पे हम तय कर पाएंगे कि वो वैध हैं कि अवैध। अभी जो निर्माण हो रही है उसको क्या रोका जाएगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये सभी नोटिस पीरियड में हैं। वो नोटिस के जवाब में जो भी चीज़ें आती हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सागर के गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण उप स्वास्थ्य में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएचओ में पदस्थ डॉक्टर 6 महीने की ड्यूटी से नदारद दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो उप स्वास्थ्य केंद्र संजरा में सीएचओ के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन महीनों अपने ड्यूटी स्थल पर नहीं जाते और फोन पर जानकारी मांगी जाती है। डॉक्टर अजय उपाध्याय के तरीके करीब सभी डॉक्टरों का यही हाल है। अजय उपाध्याय सर यहाँ मुश्किल से 1 या 2 बार आए हैं। जब से मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे 2-2.5 साल हो गए। मुश्किल से मैंने 4 बार देखा है 2 साल में कम से कम उनको। ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का पद है, जिनका काम प्राथमिक उपचार उस उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी से संबंधित दवाइयाँ, सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, गर्भवती महिलाएं जो संवेदनशील होती हैं उनकी 4 जाँचें और साथ में कुछ खून से संबंधित जाँचें इनके द्वारा की जाती हैं। इनका समय निश्चित है, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक उनको वहाँ पर रहना है, अपनी ड्यूटी रहनी है। ठीक है, हेड क्वार्टर बना के रहना है, सरकार का नियम है। जहाँ जहाँ क्वार्टर बने वहाँ तो एटलीस्ट हेड क्वार्टर बनाना ही है इनको, और अपना कार्य संपादित करना है। जैसे कि जिस गांव में जा नहीं पाते हैं या पहुँचते नहीं डॉक्टर लोग, तो उनका क्या होगा? हमारी तरफ से हमने सबको आदेशित किया है बहुत स्ट्रिक्टली कि आपको प्रतिदिन वहाँ पहुंचकर संस्था में उपस्थित होकर गांव में सुविधाएं उपलब्ध करानी, क्योंकि शासन ने इनको जिस उद्देश्य से भर्ती किया है उस उद्देश्य से इनको अपना कार्य करना है। ग्वालियर शहर की अजूरा पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर गोल्ड लोन कंपनी में एजेंट का काम करने वाले विवेक सिंह तोमर के खिलाफ बलात्कार और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। महिला के आरोपों के मुताबिक विवेक सिंह तोमर युवती को प्रेम प्रसंग में फंसाकर कई सालों तक दुष्कर्म करते रहे। लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो जांच पड़ताल में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप भी हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी विवेक सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। हजीरा थाने पर एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो गोल्ड लोन कंपनी में काम करती है और वहीं पर एक व्यक्ति जो है गोल्ड लोन कंपनी में एजेंट का काम करता था और उससे दोस्ती हो गई थी उनकी, और दोस्ती के बाद उस व्यक्ति ने उन्हें विश्वास में लेकर शादी का झांसा देकर रिलेशनशिप बना लिए। और जब उसने पता करा कि उसने शादी का बोला तो शादी भी नहीं करी उसके साथ, और जब उसने उसके बारे में डिटेल पता करा तो पता चला कि वो पूर्व से शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं। तो उससे पीड़ित होकर उसने थाना हजीरा में अपने रिपोर्ट दर्ज कराई। हजीरा पुलिस द्वारा तत्काल उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई धारा 376, 323, 294 की, और आरोपी को तत्काल हजीरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। शहडोल जिले के धनपुरी थाना इलाके में फरियादी ने बंगवार कॉलोनी थाना धनपुरी में आकर एक लिखित शिकायत देते हुए कहा कि गीता तिवारी ने अपने साथी अभिषेक सिंह और एक अन्य महिला के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक वीडियो वायरल करने का भय दिखाकर मुझसे 50,000 रुपए ले लिए और धमकी भी दी। इसके बाद शिकायत पर आरोपी गण गीता तिवारी, अभिषेक सिंह के साथ एक अन्य महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। दिनांक 19/3/24 को गुंजन सिंह बरस्ते निवासी बंगवार ने थाने पर शिकायत किया कि उसके पिता राम कुमार परते जो गाड़ी बनवाने के उद्देश्य से घर से निकले हैं, जो नहीं आए हैं, की सूचना पर एवं शिकायत पर जो है जांच करने के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 17/3/2024 को राम कुमार पड़ते एवं बंगवार के निवासी गीता तिवारी जो घूमने के बहाने से निकले थे और रास्ते में जो है संदिग्ध अवस्था में मिले, जहां पर जो है एक पुरुष एवं महिला जो है दोनों वीडियो बनाने लगे एवं वीडियो बनाने के दौरान जो है दोनों वीडियो वायरल करने के नाम पर जो है उन्हें 1.5 लाख रुपए की मांग की तथा कहा कि जो है यदि पैसे नहीं दोगे तो जो है मैं वायरल कर दूंगा। उसके बाद फिर जो है पीड़ित को जो है शहडोल एवं उमरिया तरफ ले गए, जहां पर जो है उसकी पीड़ित के लड़का की रिपोर्ट पर जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक को सूचना के संबंध में अवगत। इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। बर्थडे पार्टी के दौरान ये विवाद 2 पक्षों में तस्वीरें अपने आप में ये दर्शाती हुई केक काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद देखिए किस तरीके से लोग सड़क पर आ गए।
कई युवकों ने युवक की पिटाई की है। ये मामला ग्वालियर से सामने आ रहा है, जहां पर मारपीट पथराव का वीडियो भी वायरल हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। वहां पर बहोड़ापुर थाना इलाके का ये मामला है, जहां केक काटने को लेकर विवाद क्या हुआ कि देखिए किस तरीके से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बर्थडे पार्टी में विवाद होता है और देखिए विवाद इस कदर गहरा जाता है कि पथराव तक नौबत आ जाती है। ग्वालियर शहर की थाटीपुर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद विधवा महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने उसके पति की बीमा पॉलिसी मैच्योर होने के बाद उसे धोखाधड़ी करके हड़प लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाटीपुर थाने में एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके पति के देहांत होने पर उसकी जो बीमा की राशि थी वो उसके अकाउंट में से 3 लोगों ने धोखाधड़ी करके निकाल लिया। तो उसकी रिपोर्ट पर से थाटीपुर पुलिस द्वारा धारा 420-34 का 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। लगभग कितने करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। ग्वालियर शहर की पड़ाव पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर शहर भर में की जा रही जांच पड़ताल के दौरान गार्डर वाली पुलिया के नजदीक से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और बरामद गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार के संबंध में मुहिम चलाई जा रही है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। उसी क्रम में पड़ाव पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग के दौरान कल भी मुखबिर सूचना पर से एक व्यक्ति की तलाशी ली अब्दुल करके और उसके कब्जे से 9 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। और पूर्व में भी इसी हफ्ते में 2 बार पड़ाव पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली, उसमें भी गांजा बरामद किया गया। और ग्वालियर पुलिस द्वारा लगातार युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जो मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर जिले के दलौदा नगर के प्रगति चौराहे पर स्थित सांवलिया ज्वेलर्स की दुकान पर अचानक आग लग गई और घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से एसपी के पास शिकायत लेकर आए एक एम्बुलेंस चालक शिवम चौधरी ने बताया कि एक मरीज को जबलपुर ले जाने के लिए 6,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जबकि रोगी कल्याण समिति द्वारा निश्चित किराए 3,500 है। इस बात से गुस्साए दूसरे एम्बुलेंस चालकों ने शिवम और उसके परिजनों के साथ मारपीट कर दी और जातिगत अपमान भी किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक और नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार उइके ने बीते दिनों से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान की पुलिस टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मुरैना में विश्व वानिकी दिवस के मौके पर वन परिक्षेत्र पहाड़गढ़ अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पहाड़गढ़ में पौधारोपण कार्य किया गया, जहां स्कूली बच्चों के साथ 1.5 किलोमीटर जन जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। इसके बाद वन और वन्य प्राणी विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। बुरहानपुर जिले के आदिवासी अंचलों में आदिवासियों के परंपरा अनुसार भगोरिया हर साल की तरीके इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां आदिवासियों ने भगोरिया त्यौहार को देखते हुए गुड़ की जलेबी, गुड़ के सेब, चने और कलर के चश्मे भी खरीदे। और ये क्या भूटानी बोलते अपने आदि अपने ये सब हमारे डाले बोलते और काकड़ी और बस कुछ ले जाते, ये बनाना है त्यौहार, रंग ले जाते और ये होली का रंग रहता है अपने गुलाल, वही ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रधान। पारंपरिक भगोरिया बाजार है, वर्षों से मनाते आ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी इसे जम के मना रही है और मनाते जाएंगी खुशियों से। सब पारंपरिक हाट बाजार में होता है हर हफ्ते। जैसे
हमेशा जहाँ भी भोंगरिया है वहाँ ये हमारा पारंपरिक त्यौहार के हिसाब से ढोल बजा के किया जाता है। आज कहाँ मनाया गया भगोरिया? ये आज हमारा भावसा बाजार, कानपुर जिला भावसा बाजार में मनाया गया। क्या नाम है आपका? अर्जुन पटेल। आज हमने भावसा में भोंगरिया मनाया है। बहुत पुराना भोंगरिया हम परंपरा से मनाते आ रहे हैं, तो आज हम भोंगरिया बना रहे भावसा बाजार। कितने ढोल आए भगोरिया में? होंगे 10-12 ढोल। कितने गांव के लोग आए आदिवासी आज? यहाँ से कम 100-200 गांव से आदमी आए। क्या नाम है आपका? राय सिंह, बिल्लोर सिंह, अनुज। बुरहानपुर के गोकुल चंद्रमाची मंदिर में ब्रज की तर्ज पर होली के 5 दिवसीय महोत्सव का आगाज किया गया है। साथ ही छेल छबीला होली गोपियों के संग कृष्ण ने खेली है और फाग खेलन बरसाने आए हैं। इस दौरान पूरा मंदिर रंग बिरंगे रंगों में रंगीन हो गई। सभी ने होली गीत गाकर नाच झूमकर होली के उत्सव को मनाया है। यहाँ फाग का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था और सभी भक्त उसी रस में डूबे नजर आए। ग्वालियर में तेज रफ्तार डंपर एक दुकान में घुस गया और इस घटना में डंपर चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। वहीं इस दुर्घटना में 8 से 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृत चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। आज जो है बिक्की फैक्ट्री के आगे सौरभ ढाबा है, वहाँ पे एक किराने की दुकान में एक डंपर तेज गति व लापरवाही से आया और उस मकान से टकरा गया दीवार से, जिससे डंपर में बैठे उनके जो स्टाफ के लोग थे वो घायल हो गए और एक की मौके पर ही डेथ हो गई। तो जो स्टाफ की रिपोर्ट पर से जो है चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस द्वारा तत्काल वहाँ मौके पर जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के उटीला और हस्तिनापुर थाने में गुंडा परेड में बदमाशों का पर्यावरण प्रेम देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने हाथ में फावड़ा उठाकर गड्ढे खोदे और पौधारोपण के बागवानी के लिए क्यारी बनाकर सुधारात्मक चरित्र होने का परिचय दिया है। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों को अच्छे चरित्र का प्रदर्शन करने की हिदायत देकर थाने से छोड़ दिया। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सर के निर्देशन में जो थाना उटीला और हस्तिनापुर में गुंडा निगरानी बदमाशों की परेड आयोजित की गई। जो बदमाश थे थाने की सूचीबद्ध हैं, उन्होंने अपना सकारात्मक रवैया दिखाते हुए, सुधारात्मक व्यवहार दिखाते हुए स्वयं से गड्ढे खोदे, क्यारी बनाई। तो हमने भी आश्वस्त किया कि यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, तो आने वाले कुछ वर्षों में आपको माफी सूची में भी लाया जाएगा, क्योंकि प्रावधान है यदि आप कोई गलत व्यवहार नहीं करते, आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती, अपराध नहीं होते, तो आपको माफी में भी लाया जाएगा। और हम लोग प्रतिदिन निगरानी गुंडा बदमाशों की चेकिंग करते हैं ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, कोई व्यवधान पैदा न हो। जबलपुर में ज्ञानोदय चिल्ड्रन एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल ने बाल मेला आर्ट और क्राफ्ट साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसमें शाला के छात्र और छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ शाला के संचालक इंजीनियर मुकेश साहू, प्राचार्य श्रीमती ज्योति साहू, एडमिन डायरेक्टर अंशुल साहू, मुख्य अतिथि महापौर जगत बहादुर अनु के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। बिलासपुर से प्राइम टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर छात्रा के सुसाइड से जुड़ी हुई। छात्रा की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, किस वजह से आखिर छात्रा ने सुसाइड किया है। इंजीनियर के घर में मृतका रहती थी और देखिए किस तरीके से वो मौत के फंदे पर झूल गई है। तो सुसाइड की खबर आ रही है छात्रा के। ये बड़ी खबर सिविल लाइन थाना इलाके से आ रही है, जहां पर छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि उसके सुसाइड की वजह क्या रही, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मौके पर है और मामले की जांच कर रही है, आखिर किस वजह से सुसाइड किया गया है। पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है कि क्या कहीं सुसाइड नोट क्या छात्रा के जरिए छोड़ा गया है क्या। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
इस बीच छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर लगातार कांग्रेसियों का पलायन जारी है। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, देखिए किस तरीके से पूर्व पीएचई मंत्री दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मोहन यादव के समक्ष लेंगे बीजेपी की सदस्यता, कांग्रेस का दामन छोड़ अब बीजेपी के होंगे ये कांग्रेसी नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री कर सकते हैं भाजपा ज्वाइन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार कांग्रेसियों का पलायन बीजेपी की ओर और पूर्व पीएचई मंत्री दीपक सक्सेना का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से छिंदवाड़ा से आते हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी की मेंबरशिप लेंगे और ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में माना जा रहा है। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। सजेगी चुनावी महफिल, उड़ेगा गुलाल। जश्न होली में सियासत धुआंधार, गीतों से सजेगा मंच, कविताओं में घुलेगा सियासी रंग, रंगों के बीच सियासी हुड़दंग। देखिए होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग।